अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस आना लाजमी है। इसके बगैर इंग्लिश का कंसेप्ट पूरा हो ही नहीं सकता। ये लैंग्वेज का अहम हिस्सा है। अक्सर स्टूडेंट से जब पूछा जाए आपको टेंसेस आते हैं तो वो कहते हैं हमें टेंसेस तो आते हैं लेकिन एक्टिव और पैसिव वॉइस नहीं आते, या कई कहते हैं हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पता है लेकिन टेंसेस का नहीं पता। तो यहीं पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। एक्टिव और पैसिव वॉइस को ही टेंसेस कहा जाता है, लेकिन एक्टिव टेंसेस क्या है और पैसिव टेंसेस क्या है, कोशिश करूंगा आज के शॉर्ट लेक्चर में इस अहम टॉपिक को कवर कर सकूं। कंसेप्ट सीखना बहुत अहम है। टेंसेस जो होते हैं वो 12 होते हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। अब उसी टेंसेस के अंदर मजीद डेरिवेशन जो हो जाती है लैंग्वेज में, वो एक्टिव और पैसिव वॉइस की हो जाती है। एक्टिव वॉइस उन टेंसेस को कहा जाता है जिनमें आपका सब्जेक्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और काम खुद करता है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है और आप कहते हैं ये बहुत एक्टिव है, इसका मतलब है वो खुद भागता है, खुद खाता है, खुद पीता है, खुद छलांगे मारता है। आपको उसको फीड नहीं करना पड़ता, उसको कवर नहीं करना पड़ता, वो हर काम खुद करता है। तो एक्टिव टेंसेस वो है जहां सब्जेक्ट खुद काम करता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, मैं अली को बुलाता हूं। जरा गौर करें इस फिक्रे पर, मैं अली को बुलाता हूं। इस पे अगर गौर करें कौन बुलाता है, मैं, यानी कि बुलाने वाला मौजूद है, मैं जो कि एक सब्जेक्ट है, तो इसको हम एक्टिव कहेंगे। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी इसको छोड़ देते हैं। हमारा आज का टॉपिक सिर्फ इतना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन एक्टिव वॉइस एंड अ पैसिव वॉइस। हमने आइडेंटिफिकेशन सीखनी है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या है उर्दू में। इंग्लिश में उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। अभी सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन सीखनी है। मैं अली को बुलाता हूं, क्या इसमें बुलाने वाला मौजूद है, मैं मौजूद है, तो ये हम एक्टिव कहेंगे। जिस टेंस में, जिस फिक्रे में काम करने वाला मौजूद है उसको एक्टिव वॉइस कहा जाएगा। और अगर मैं कहूं, मैं इस मैं को मिटा दूं, पीछे बात जाता है अली को बुलाता हूं, यानी अली को बुलाया जाता है, सीधा कर लिया जाए। उर्दू तो सिर्फ इतनी है, मैं को निकाल दें, अली को बुलाता हूं। यही असल में है, हमारे पास दो चीजें बचती हैं, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये ऑब्जेक्ट हो गया और बुलाना वर्ब हो गया, ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। यानी कि जब आप काम करने वाले को निकाल दें तो पीछे वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। अली को बुलाया जाता है, ये पैसिव हो गया। इसी तरीके से हर टेंस के अंदर आपको फिर ये एक्टिव पैसिव चलते रहेंगे। यानी कि मैं अली को बुला रहा हूं तो अली को बुलाया जा रहा है, मैं अली को बुला चुका हूं, अली को बुलाया जा चुका है। आपको सारे टेंसेस के अंदर एक्टिव और पैसिव फिर इसी तरतीब से बनाने होंगे और सीखने होंगे। आसान फार्मूला जो उसका होगा वो ये है, पहचान करने का। आपने देखना है कोई भी फिक्र एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, सबसे पहले उसके वर्ब को देख लेना है। यहां पर वर्ब है बुलाना, मैं अली को बुलाता हूं, क्या बुलाने वाला मौजूद है, मैं, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। दूसरी एग्जांपल देखें, मैं अली को बुलाता हूं, वर्ब है बुलाना, क्या बुलाने वाला मौजूद है। यहां पर आप देखें अली को बुलाया जाता है, वर्ब है बुलाना, क्या बुलाने वाला मौजूद है, नहीं, तो ये पैसिव हो गया। किसी भी फिक्रे को रिपीट कर रहा हूं, मेरी बनाई हुई लॉजिक पर आपने चलना है, आसान हो जाएगा। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, आपको नहीं पता लगता ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, सबसे पहले उसका वर्ब देख लें। फिक्रे में वर्ब लाजमी होगा, एक्टिव है या पैसिव है। फॉर एग्जांपल से आप ये एक और एग्जांपल ले लें, वो इंग्लिश सीख रहा है, वर्ब है सीखना, वो इंग्लिश सीख रहा है, वर्ब है सीखना, क्या सीखने वाला मौजूद है, वो, ये एक्टिव है। सिंपल इज दैट। अब एक और एग्जांपल देखें, उसे रोका जा रहा है, उसे रोका, अच्छा इसमें एक और कंसेप्ट है। अगर मैं यूं कह दूं अहमद को रोका जा रहा है, अब आम तौर पर लोग जैसे ही कोई नाम सुनते हैं वो समझते हैं ये तो एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आ गया अहमद। नहीं, आपने अहमद को नहीं देखना, आपने वर्ब को देखना है। अहमद को रोका जा रहा है, वर्ब है रोकना, क्या रोकने वाला मौजूद है, नहीं, ये पैसिव है। तो अब मेन पॉइंट जो याद रखना है, आपने नामों से धोखा नहीं खाना। अली, अहमद, एहसन, लोगों को रोका जा रहा है, अब आपके लोग आ गए, ये तो एक्टिव है, नहीं, वर्ब है रोकना, क्या रोकने वाला मौजूद है, नहीं मौजूद, तो ये पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव और पैसिव की आसान सी वन लाइनर डेफिनेशन याद रखें। अगर वर्ब को सबसे पहले देखना है करने वाला मौजूद है या नहीं, अगर मौजूद है तो एक्टिव है, अगर नहीं मौजूद है तो पैसिव है। और इसी को टेंसेस कहा जाता है, इसी को एक्टिव टेंसेस और इसी को पैसिव टेंसेस कहा जाता है। जो स्टूडेंट मुझे ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, वो जब एक फिक्रे में अपनी नॉलेज बयान करते हैं मुझे पता लग जाता है उनका क्या लेवल है, कि हमें टेंसेस तो आते हैं लेकिन एक्टिव पैसिव का नहीं पता, तो इसका मतलब है आपको कुछ भी नहीं पता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर डिफाइन किया, लेक्चर पूरा देखें, आपको एक्टिव पैसिव टेंसेस के हवाले से कंसेप्ट लाजमी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।